फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा मांगलिक दोष की। यदि किसी व्यक्ति को यह बता दिया जाए कि उसकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो घबरा जाता है, पता नहीं कितना बड़ा दोष है। और इस दोष को हम विवाह के संदर्भ में देखते हैं। विवाह के संदर्भ में ही ये देखा जाता है। जब हम किसी व्यक्ति का विवाह तय करते हैं तब इस दोष को हम कंसीडर करते हैं। और यहाँ तक हम कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति गौर मांगलिक है और उसकी शादी हम किसी नॉन मांगलिक से करा दें तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। यहाँ तक हमारे दिमाग में रहता है और ये प्रचलित है समाज में। और आज हम इसको समझेंगे कि असली सच्चाई क्या है इसके पीछे। मांगलिक है तो किस प्रकार है वो, क्योंकि जो हमारे पुराने विद्वान लोग हैं ज्योतिष के, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि हाँ, मांगलिक दोष होता है। परंतु उन्होंने जिस संदर्भ में कहा था उसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं आज आपको चार्ट पे बताता हूँ, समझाता हूँ किस तरह से। फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में प्रथम भाव में मंगल बैठा है तो हम कह देते हैं कि ये व्यक्ति मंगलिक है। या प्रथम भाव में ना हो, चतुर्थ भाव में अगर मंगल बैठा है तब भी हम कहेंगे कि यह व्यक्ति मंगलिक है। या सप्तम भाव में भी बैठा हुआ है तो हम कहेंगे यह व्यक्ति मांगलिक है। या अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो भी हम कहेंगे यह व्यक्ति मांगलिक है। या द्वादश भाव में बैठा हुआ है मंगल, तब भी हम कहेंगे कि यह व्यक्ति मांगलिक है और इसका विवाह किसी मांगलिक कन्या से ही कराया जाए, और नहीं तो उस कन्या की मृत्यु हो सकती है, यहां तक लोग कहते हैं। पर यह बात प्रैक्टिकल नहीं है। आप ये सोचो, यदि उस कन्या की कुंडली में आयु भाव में उसकी आयु बहुत लंबी लिखी हुई है, दीर्घायु है वो, तो क्या केवल विवाह करने से उसकी कुंडली का जो वो है दीर्घायु वाले जो कॉन्सेप्ट है वो क्या वो चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा खाली एक विवाह करने से? तो आज हम समझेंगे कि जो हमारे पुराने विद्वानों ने जो मांगलिक होने की बात की थी वो किस तरह से उन्होंने कही थी। आज मैं कुंडली में आपको समझाऊंगा। वो ये कहते हैं जैसे प्रथम भाव में मंगल है, ठीक है। अब पहले प्रथम भाव की बात करते हैं हम। तो प्रथम भाव में मंगल का मतलब है कि मंगल, आपको जानते हैं कि मंगल सेनापति है। सेनापति का स्वभाव होगा उग्र होगा, वो मैनेजमेंट की बात करता है। जब मंगल प्रथम भाव में है, प्रथम भाव को हम कहते हैं कि वो व्यक्ति की छवि है, छवि को रिप्रेजेंट करता है प्रथम भाव, उसकी पर्सनैलिटी है, स्वयं को रिप्रेजेंट करता है। तो मंगल अगर उसका है प्रथम भाव में तो वह व्यक्ति उग्र स्वभाव का होगा, क्रोधी होगा। और सेनापति मंगल तो मैनेजमेंट की बात करेगा। वो हर तरीके में, हर काम में कहेगा कि भी मैं इस तरीके से काम करो। अपना उग्र स्वभाव, जिद्दी स्वभाव वो अपना आगे रखेगा कि ये काम अपनी पत्नी से कहेगा मुझे इस तरह से करना है। छोटी छोटी बातों पर वह टोका टाकी करेगा कि ये काम आपने इस तरह से कर दिया, नहीं ये काम तो इस तरह से होना चाहिए था। तो वो मैनेजमेंट की बात करेगा। इससे विवाह में जो है खटास आ जाती है वैवाहिक रिश्ते में, और रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे विद्वानों ने कहा भाई ऐसे व्यक्ति का विवाह जो मांगलिक है उसका मांगलिक से कराए, नॉन मांगलिक की जिंदगी क्यों खराब करें। दोनों एक जैसे हो जाएंगे और दोनों का स्वभाव भी एक जैसा हो जाएगा, तो दोनों उस रास्ते पे चल पाएंगे, मैनेजमेंट वाले रास्ते पे, क्योंकि दोनों का स्वभाव एक हो जाएगा।
यदि हम बात करें चतुर्थ भाव की, यदि चतुर्थ भाव में मंगल बैठा हुआ है, चतुर्थ भाव हमारे मन का कारक है, और यदि किसी व्यक्ति के मन में उग्रता आ जाए तो वह छोटी छोटी बात पर झगड़ा करेगा। अब छोटी छोटी बातों को अपने मन में बिठा लेगा। घर में 10 तरह की कहासुनी होती है रोज घर गृहस्थी में, वह छोटी छोटी बातों को अपने मन पर ले जाएगा और मन में बिठा के रखेगा और उसको लंबी खींचेगा और पत्नी से झगड़ा कर बैठेगा। इस तरह रिश्ते खराब होते हैं। तो ज्योतिष ने कहा भाई मांगलिक का विवाह मांगलिक से कर दिया जाए, ताकि नॉन मांगलिक का रिश्ता तो खराब ना हो, उसकी जिंदगी खराब ना हो। तो एक ये भी कॉन्सेप्ट रहा है। और यदि हम बात करें मंगल सप्तम में हो यदि किसी का, अब सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव तो रोमांटिक भावनाओं का भाव है, जीवन साथी के प्रति रोमांस की भावनाओं का भाव है। यह भावना बिल्कुल अलग होती है चतुर्थ भाव से, इसका बिल्कुल लेना देना नहीं है। चतुर्थ भाव की भावना अलग है मन की, और यहाँ रोमांटिक भावना की बात कर रहा हूं मैं, रोमांस की बात कर रहा हूं। तो वह रोमांस में भी अपना मैनेजमेंट लगाएगा, उग्र रहेगा, अपर हैंड रखने की कोशिश करेगा, टाइमिंग को लेकर करेगा, कहेगा मुझे तो अभी रोमांस करना है, मुझे तो अभी रोमांटिक होना है, मेरी तो अभी इच्छा है, और जिद बैठ जाएगा। मान लो उसका जीवन साथी कोई और काम कर रहा है या किसी काम में बिजी है, तो वो जिद करेगा मुझे तो अभी रोमांटिक होना है, क्रोध करेगा इस बारे में, या वो कहेगा मुझे तो इस तरह से रोमांटिक होना है, या ऐसे कपड़े पहनो वैसे पहनो। मतलब छोटी छोटी बातों को लेके जो रोमांटिक जीवन की बहुत हजारों बातें होती है, उन सब बातों में वह अपनी चलाने की कोशिश करेगा। इस तरह से रिश्ता खराब होता है। तो इसलिए ज्योतिषों ने कहा भाई सप्तम भाव में ये मांगलिक है, इसका विवाह मांगलिक से ही करो। और यदि हम बात करें अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव अवचेतन मन का स्थान है। यह व्यक्ति की मनोस्थिति को प्रभावित करता है। ऐसा व्यक्ति गहरी सोच रखेगा, गहरी सोच गहरी चिंता का भाव है अष्टम हाउस। वो पुरानी बातों को दोहराता रहेगा। अब मान लो वो गाड़ी चला रहा है, कहीं ऑफिस जा रहा है, और घर में कोई बात होगी छोटी मोटी, और या कोई नमक कम डाल दिया या ज्यादा डाल दिया, या सब्जी में मिर्च तेज हो गई, कुछ हो गया, छोटी छोटी बात कोई घर में सुबह हो गई है, वो उसको याद करता हुआ गाड़ी चला रहा है, उसके मन में वो उसको दोहराता रहेगा। गहरी सोच। अब मंगल का स्वभाव उग्र स्वभाव है, तो सोच वो उग्रता से रखेगा अपने मन में, सोच उसकी उग्र होती चली जाएगी। फिर अचानक शाम को घर आता है या एक आध दिन में कभी भी किसी बात पर, फिर वो अचानक पत्नी झगड़ा करेगा, खराब कर देगा अपना रिश्ता। तो इसलिए कहा गया अभी अष्टम भाव में मंगल है तो इसका विवाह मांगलिक से कराओ, मांगलिक है। हम 12वें भाव की अगर बात करते हैं तो 12वें भाव में ऐसा क्या है भाई? 12वें भाव में जो है, 12वां भाव अचेतन मन को रिप्रेजेंट करता है। अचेतन माने बहुत अंदर छिपा हुआ, अवचेतन तो छिपा हुआ, और अचेतन और उससे पुरानी बातें वो मन में छिपी रहती है, तह में दबी रहती है, दबी रहेगी, फिर अचानक प्रकट हो जाती है। वो बातों को याद रखेगा और अचानक सामने आ जाएगी। और वैसे भी जो मंगल है वो ऊर्जा, साहस और जुनून का कारक है, और जुनून में रिश्तों में असंतुलन पैदा कर देता हो, साथी की इच्छाओं से उसका मेल नहीं हो पाता है। और 12वां भाग क्योंकि संभोग की बात करता है, संभोग में मंगल जो उपयुक्त ग्रह नहीं है, वो संभोग को जो रोमांटिक तरह का जो वे है संभोग में, जो दूसरे के मन को समझने का जो है, वो मंगल को नहीं आता। मंगल तो सेनापति है, वो तो युद्ध करना जानता बस, या मैनेजमेंट जानता है, तो वो यहाँ पे उपयुक्त नहीं है। तो इसलिए कहा गया है यदि 12वें में घर में किसी के मंगल है तो वो मांगलिक है, उसका विवाह मांगलिक से कराना चाहिए। तो इस तरह से यदि प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में मंगल है तो ऐसा व्यक्ति मांगलिक होता है, और उसका विवाह मांगलिक व्यक्ति से ही कराना चाहिए। अब बात होती है
कि भाई मंगल है, कि जो प्रथम भाव में मंगल बैठा है, ठीक है, मंगल सेनापति है। अब सेनापति भी दो तरह के होते हैं, सेनापति एक अच्छा सेनापति, एक बुरा सेनापति। तो यदि अच्छा सेनापति है, अच्छा मंगल है, तो वो मांगलिक है व्यक्ति, तो नॉन मांगलिक से भी उसका रिश्ता चल सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं भी कि मांगलिक दोष भंग हो गया। अब हम चर्चा करेंगे कि मांगलिक दोष किस प्रकार भंग हो जाता है। यदि मंगल उच्च का होकर मकर राशि में बैठा हुआ है, मान लो मंगल यहां बैठा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, या यहाँ बैठा हुआ है, या यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, या यहाँ बैठा हुआ है, और वहां पे 10 लिखा हुआ है, मकर राशि में बैठा है मंगल उच्च का होकर के, तो मंगल खराब रिजल्ट तो देगा नहीं, वो अपना गृहस्थी क्यों खराब करेगा। ऐसे में मंगल दोष भंग माना जाएगा और मैरिड लाइफ ठीक रहती है। फिर यदि मंगल स्वराशि में बैठा हुआ है, जैसे मंगल की जो राशि है, स्वराशि है अपनी मेष राशि और वृश्चिक राशि 1 और 8, ये मंगल की स्वराशि है, स्वराशि में बैठा हुआ है इन भावों में, इन भावों में जहां मांगलिक होता है वहां पे स्वराशि में बैठा हुआ है, तो भी मांगलिक दोष भंग हो जाता है। और यदि अब आप देखो मंगल सेनापति है, मंगल किससे डरेगा, मंगल ना तो राजा से डरेगा ना रानी से डरेगा, वो पीछे पीछे बुड़बुड़ाता रहेगा, और वो आदर सम्मान करेगा तो आचार्य के करेगा, गुरु का, बृहस्पति का। यदि बृहस्पति या गुरु मंगल के साथ बैठा हुआ है, मान लो मंगल यहां बैठा हुआ है, मांगलिक है व्यक्ति, यहां पे गुरु बैठ जाए इसके साथ, तो ये मंगल दोष कम हो जाएगा, भंग हो जाएगा, क्योंकि गुरु इसकी क्रूरता की भावना को खत्म कर देगा। गुरु की जो शुभता है वो मंगल की क्रूरता को खत्म कर देगी, मंगल के साथ गुरु बैठ जाएगा तो मांगलिक दोष यहाँ पे फिर भंग हो जाता है। या मंगल के साथ गुरु नहीं बैठा हुआ है, पर गुरु की दृष्टि 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि गुरु की मंगल पर पड़ रही है, तो भी मांगलिक दोष भंग हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और यदि हम बात करें सप्तम का स्वामी, सप्तम का स्वामी, सप्तम का जैसे यहां 7 लिखा है, इसका स्वामी कौन हुआ, शुक्र, तुला राशि है, इसका स्वामी शुक्र है। यदि सप्तम का स्वामी मंगल के साथ ही बैठ जाए यहीं पे शुक्र, तो भी मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। या मंगल कहीं भी बैठा हुआ है और सप्तम का स्वामी जैसे यहां बैठा मंगल, या यहां बैठा है, यहां बैठा है, यहां बैठा है, यहां बैठा है ना, 5 हाउस में मांगलिक मानते हैं। यदि शुक्र इसके साथ ही बैठ जाए सप्तम का स्वामी, मान लो यहां तो 7 लिखा है विवाह के घर में, यदि 8 लिखा हो तो मंगल का ही होगा, फिर तो वृश्चिक राशि होगी। 9 लिखा तो बृहस्पति का हो गया। सप्तम का कोई भी जो सप्तम भाव में जो नंबर लिखा है उसका स्वामी यदि मंगल के साथ ही बैठ जाए तब भी मंगल दोष भंग माना जाएगा। या सप्तम का स्वामी उच्च का होकर के बैठ जाए कहीं पे, अब सप्तम का स्वामी शुक्र है, ये उच्च का होकर यहां बैठ जाए मीन राशि में, यहाँ पे उच्च का हो जाता है शुक्र। जब ये उच्च का हो जाएगा तो ये मंगल को बुरा थोड़ी करने देगा, अपने विवाह के हाउस को बिगाड़ने नहीं देगा, तब भी मंगल दोष भंग माना जाता है। या सप्तम का स्वामी किसी और हाउसेस में अपनी राशि में बैठा हुआ है, जैसे शुक्र है, शुक्र की ये तो 7 नंबर हो गया तुला राशि, और एक वृषभ राशि होती है, मान लो यहां बैठ जाए शुक्र सब राशि में, तब भी ये अपने घर को नहीं बिगाड़ने देगा। और यदि लड़के की कुंडली में, मान लो लड़के की कुंडली में मंगल यहां बैठा है 4th हाउस में, और लड़की की कुंडली में उसी हाउस में जिसमें मंगल लड़के के में बैठा हुआ है, जैसे यहां 4th में बैठा मान लो, तो लड़की की कुंडली में भी 4th हाउस में यदि
क्रूर ग्रह शनि या राहु बैठ जाए तो भी मांगलिक दोष भंग हो जाता है। जैसे यहां मंगल है लड़के की कुंडली में, लड़की की कुंडली में भी चौथे भाव में ही शनि और राहु होना चाहिए, ठीक है। या मंगल यहां बैठा हुआ है लड़के की कुंडली में सप्तम भाव में, तो लड़की की कुंडली में भी सप्तम भाव में शनि या राहु होने चाहिए, क्रूर ग्रह, तब भी ये मांगलिक दोष भंग हो जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि 27 साल के बाद ये मांगलिक दोष का प्रभाव नहीं रहता। ऐसा नहीं है, मांगलिक दोष का प्रभाव जितना अर्ली एज में उतना 27 साल के बाद भी नहीं रहेगा, वो कभी कम ज्यादा नहीं होता। इस तरह से जो भंग की जो प्लेसमेंट है मैंने आपको बता दिया भंग किस प्रकार से होता है। और पहले क्या था कि पहले लोगों का विवाह नहीं होता था मांगलिक होने की वजह से, तो जो ज्योतिष पंडित थे उन्होंने कहा भी चलो अब 27 साल का हो गया। 27 साल की एज पहले बहुत समझी जाती थी व्यक्ति की, पहले 18, 15, 16 में विवाह हो जाते थे, तो ये समझा जाता था। तो भाई उसको हम कह देते चलो भाई ये 27 साल के बाद इसका मांगलिक दोष खत्म हो गया, ताकि इसके विवाह हो जाए, इस कारण से, और कोई कारण नहीं है। तो फ्रेंड्स आज हमने बात की मांगलिक दोष कुंडली में किस तरह बनता है और किस प्रकार ये भंग हो जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।